देखिए सेकंड जो मेथड है कैलकुलेटिंग की, दैट इज इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में विल ऐड ऑल द इनकम्स। अब इनकम्स क्या हैं? जैसे सबसे पहले तो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम इन दोनों इनकम्स को ऐड कर देते ना तो वो नेशनल इनकम बनता है। नाउ व्हाट इज दिस डोमेस्टिक फैक्टर इनकम? डोमेस्टिक फैक्टर इनकम को हम बोल सकते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ब्रैकेट में लिखें तो एनडीपी एट एफसी। नाउ दिस डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज basically compensation of employees plus operating surplus plus mixed income of self employed। देखिए compensation of employees is basically what? Compensation of employees is जो लोग जॉब करते हैं उनको एक सैलरी मिलती है, ठीक है? तो जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है। वो सैलरी इज बेसिकली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सैलरी एंड वेजेस। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि उनका अर्निंग क्या है? उनका अर्निंग है प्रॉफिट। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये प्रोफेशन में जो लोग होते हैं, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, एडवोकेट्स, इन सबको जो फीस मिलती है वो उनकी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड होती है। तो बेसिकली तीन तरीके से आप अपनी अर्निंग करते हैं। आइदर यू आर एम्प्लॉयड समवेयर, और यू आर डूइंग बिजनेस ऑफ योर ओन, और यू आर इन सर्टन प्रोफेशन। तो उनकी तीनों की जो इनकम है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में जो भी उसको सैलरी एंड वेजेस मिल रहा है, अब सैलरी एंड वेजेस में हो सकता है कुछ सैलरी उसको कैश में मिले, हो सकता है कुछ सैलरी उसको काइंड में मिले। काइंड में कैसे मिल गया? जैसे रहने के लिए घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, और मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, एजुकेशन फैसिलिटी मिल गई। तो कुछ जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसकी भी कुछ कॉस्ट होती है, तो दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। प्लस जो बिजनेस अर्न कर रहा है उसको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट उसको कहाँ कहाँ से हो सकता है? उसको रेंट से हो सकता है प्रॉफिट, रॉयल्टी से हो सकता है प्रॉफिट, इंटरेस्ट से हो सकता है प्रॉफिट, और वो बिजनेस कर रहा है तो जो भी उसका कॉर्पोरेट प्रॉफिट है वो सब। एंड प्रोफेशन, जैसे मैंने आपको बोला, जो भी उसकी फीस वो अर्न करता है वो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आती है। तो इन तीनों को जब आप ऐड करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस को, और उसके बाद मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को, तो ये तीनों को ऐड करने के बाद जो बनता है वो बनता है बेसिकली डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम मतलब जिसको हम बोलते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये जो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम है, जैसा मैंने ऊपर फॉर्मूले में अभी लिखा कि डोमेस्टिक फैक्टर इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जैसे ही आप इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं डोमेस्टिक इनकम में, तो वो हो जाता है नेशनल इनकम। यदि मैं इसको फॉर्मूले में लिखूं तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने आपको बोला कि डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम NFIA उसमें ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा NNP एट
फैक्टर कॉस्ट, जिसको आप बोलते हैं नेशनल इनकम। यही सेम चीज मैंने ऊपर लिखी है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज बेसिकली एनडीपी at FC is your domestic factor income plus net factor income from abroad is equal to NNP at factor cost which is your national income। तो इनकम मेथड से जब भी हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हमें डोमेस्टिक से जो इनकम अर्न कर रहे हैं प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, दोनों को हमें ऐड करना है। डोमेस्टिक के इनकम के अंदर 3 सब पॉइंट्स आते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो लोग जॉब करते हैं जिनको वेजेस सैलरी मिलती है, बोथ कैश एंड काइंड। सेकेंड, ऑपरेटिंग सरप्लस, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है। थर्ड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों की इनकम्स को ऐड करके हम कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, और उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर लेते हैं विच विल बिकम द नेशनल इनकम, जिसको हम बोलते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट।